हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लास रेगुलर क्लास हो रही है। तो नेक्स्ट क्लास की अपन बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं अपन परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्या, इसकी जो बैक क्लास थी उसमें अपन ने बात की थी कि इसके बारे में अपन बात करेंगे। और पहले अर्थमेटिक और एल्काइल में डिफरेंस देख लिया था कि उसमें क्या क्या डिफरेंस आपको करना है। वो टॉपिक अब है आपकी जो परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्या है उन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, किस किस के बीच देखेंगे, क्षार धातुएं और क्षार मृदा धातुएं, यानी एल्काइलाइन अर्थ मेटल और एल्किल मेटल्स के दोनों में डिफरेंस देखेंगे। किसके बीच, आयनीय परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्या में, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में देखेंगे, त्रिज्या में देखेंगे। तो देखो, जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, उत्कृष्ट गैसों के अपवादों को छोड़कर क्षार धातुएं अपने आवर्त में बड़े आकार की होती हैं। उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं उनको छोड़कर ये जो क्षार धातुएं हैं वो क्या होती हैं, अपने आकार में बड़े होते हैं, आवर्त सारणी में आकार में बड़े होते हैं। क्षार धातुओं की आयनिक त्रिज्या इनकी परमाणुवीय त्रिज्या की अपेक्षा कम होती है। जो क्षार धातुएं होती हैं इनकी आयनिक त्रिज्या इनकी परमाणुवीय त्रिज्या से कम होती है, यानी परमाणुवीय त्रिज्या आयनिक त्रिज्या से कम होती है। मतलब सीधा सा है कि आयनिक त्रिज्या होगी वो ज़्यादा होगी। फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं इसमें, क्यों, क्योंकि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में NS जो फर्स्ट में पृथक होने पर कोश में कमी हो जाती है। जो फर्स्ट नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी से प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लेस होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, जेड इफेक्ट क्या होगा, उसमें ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका साइज छोटा हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। फिर देखो दोनों में देखते हैं क्षार धातुएं, क्षार धातुओं की परमाणुवीय व आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक, आयनिक, रेडियाई, एल्केलिक, मेटल। तो इसमें कौन कौन सी हैं एलिमेंट्स, देखो एलिमेंट्स हैं एटॉमिक, रेडियाई, इसको परमाणुवीय बोलते हैं, परमाणुवीय त्रिज्या, और इसको बोल देंगे आयनिक। ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स क्या है, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रेंशियम। इसके लिए 152 है, 152, 160, 186, 227, 248, 265 और 275। और इसके लिए आपकी जो आयनिक रेडियाई है वो याद नहीं है, आपकी सीजियम तक है। इसमें क्या होते हैं, M+ के लिए है, यानी और 6 उपसहसंयोजक, यानी उपसहसंयोजक आप जानते हो कोवेलेंट बॉन्ड है। और नेक्स्ट देखते हैं, इसी में भी आपके लिए 1, इसमें देखो कम है परमाणुवीय त्रिज्या, देख लो आप कर सकते हो। फर्स्ट जो ऑर्बिटल है उसमें 102 है, 152 है, 160, 186, 197, 227, 248, 215 कम है। और नीचे वाले ऑर्बिटल में देखते हैं 76 है तो 47, 102, 72। आप देख सकते हो कि जो क्षार मृदा धातुएं हैं और क्षार धातुएं हैं उनमें डिफरेंस देखोगे तो इनकी जो आयनिक और परमाणुवीय त्रिज्या ज़्यादा होगी, जबकि इनकी आयनिक और परमाणुवीय त्रिज्या कम होगी। तो इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनन विभव की, और जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। इस क्लास में बने रहिए और हमें बताइए कि क्या आपको समझ में आया दोनों में डिफरेंस, एल्किल मेटल्स और अर्थ मेटल्स में। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। 11th-12th क्लास में भी अपन ने ये कवर किया था। नेक्स्ट रोज़ क्लास आ रही है और आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये क्लास रेगुलर हो पाएगी, तो आशा करते हैं। और एक आपकी जो लाइव क्लास है वो जल्दी से जल्दी शुरू होगी, तो आप उसमें जुड़ जाइए, तब तक आपकी रिकॉर्डेड क्लास आपको अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।